स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से लोअर पीसीएस की नई भर्ती को लेकर के बात करेंगे। लगभग कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, कितने प्रकार के पद होते हैं, सिलेबस, एलिजिबिलिटी और पीईटी की कट ऑफ क्या रह सकती है, और क्या ये भर्ती का विज्ञापन पेट 2022 से आ जाएगा या फिर पेट 2023 से भी जा सकता है। इसके आगे बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में रिजर्व जजमेंट कोर्ट ऑर्डर कब तक सुनाया जा सकता है। उसके बाद जियो अन्य महत्वपूर्ण अपडेट और कुछ और भी भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। ये आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद खाली और इस भर्ती का लगातार इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन काफ़ी पहले मिल चुका है, लेकिन शासन से हरी झंडी न मिलने के कारण भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक एवं प्रवक्ता के 28,763 पद स्वीकृत हैं। देखिए, जो माध्यमिक सहायता प्राप्त वाले हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हों, चाहे प्राथमिक के, जूनियर की या फिर बेसिक की, ये सभी भर्तियां आपकी नए आयोग से होंगी। लेकिन अभी जो भर्ती लोक सेवा आयोग से हो रही है उसका विज्ञापन लोक सेवा आयोग से ही आएगा। इसमें आगे देख लीजिए, एलटी ग्रेड शिक्षक के 19,300, प्रवक्ता के 9,463 पद शामिल है। इसमें टोटल में कुल स्वीकृत पदों में से 322 पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिनमें 6,365 पद एलटी ग्रेड शिक्षक और 3,957 पद प्रवक्ता के हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के रिक्त पदों का अधियाचन काफ़ी पहले मिल चुका है। तो इसमें देखिए, अर्हता वाला मामला है। शासन को पत्र लिखा गया है और देखिए शासन से कब तक क्लियर हो पाता है कि हाँ, इस प्रकार से या ये अर्हता स्पष्ट करते हुए भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिलती है। बाकी आप सभी तैयारी करते रहें। यूपी ट्रिपल एससी से एक और भर्ती का विज्ञापन आया है। नेत्र परीक्षण अधिकारी के 157 पदों पर 18 से आवेदन। कुछ और भी अपडेट आप देख लीजिएगा। सीओटी के 230 सवाल गलत, मेरिट पर असर। और कहीं ना कहीं देखिए, जो प्रश्न डिलीट होते हैं, गलत प्रश्न होते हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को भी भुगतना पड़ता है। यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। कट ऑफ 2022 की भी आ चुकी है। कट ऑफ बहुत कम गई है, लेकिन 2023 वाले में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और 2022 में भी आप देखेंगे तो रिवाइज आंसर की का अता पता नहीं, कितने प्रश्न डिलीट हुए उसका अता पता नहीं है। आगे देख लीजिए, शिक्षकों के 79 पदों पर कोई दावेदार नहीं। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चयन के बावजूद कार्यभार न ग्रहण करने के कारण रिक्त रह गए प्रशिक्षित स्नातक। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी 2016 की काउंसलिंग चल रही है। प्रतीक्षा सूची की कल लास्ट है 14 जुलाई, और उसके बाद 17 से 2021 वालों की काउंसलिंग चलेगी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की। वही आप देखेंगे, यूपी पीएससी से चिकित्सा अधिकारी के 32 में से 21 पद रह गए खाली। इसके आगे आप देखेंगे एसएससी जीडी भर्ती का 17 से मेडिकल प्रवेश पत्र जारी। 2022 की भर्ती है ये। शिक्षा निदेशालय ने चयन बोर्ड से मांगा प्रतीक्षा सूची का विवरण। ये जो काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में है, और प्रतीक्षा सूची का विवरण यहाँ पे मांगा गया है। शिक्षा निदेशालय ने चयन बोर्ड से मांगा है। कुछ यहाँ पर वैकेंसी एक आप देख लीजिएगा, यूपीएससी से ये वैकेंसी जारी हुई है। अब यहाँ पर आप सभी देखिए, नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ के 355 पदों पर भर्ती होगी। राज्य सरकार नगर पंचायतों में अस्थायी अधिशासी अधिकारियों ईओ की तैनाती करने जा रही है। रिक्त 355 ईओ के पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। स्थानीय निकाय निदेशालय स्तर पर इन पदों को भरने के लिए रिक्तियों का ब्यौरा तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में मौजूदा समय 545 नगर पंचायतें हैं। मात्र 190 अधिशासी अधिकारी ही अस्थायी पदों पर तैनात हैं। प्रतिनियुक्ति पर 86 अभियंताओं को रखकर काम चलाया जा रहा था। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद इन्हें मूल विभागों में वापस भेज दिया गया। इससे निकायों में ईओ की कमी हो गई। तो ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से आएगी। इसके पहले भर्ती 2019 में आई थी। 2019 के बाद से अब तक नई भर्ती का विज्ञापन लोअर पीसीएस में नहीं आया है। उम्मीद है कि पेट 2022 से नई लोअर पीसीएस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मिल करके प्रयास भी करना होगा। और पेट 2022 में देखिए, 75 स्कोर से नीचे के लिए तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मौका मिले मेंस के लिए। अगर यहाँ पर 700 से 800 के आसपास पद होते हैं तो, और लगभग इतने ही पद होने की उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए 355 ईओ हो गया। इसके अलावा इसमें एसआई की पोस्ट होती है, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एसीओ, सहायक चेकबंदी अधिकारी, ये सभी सामान्य स्नातक वाले हैं पद। इसके अलावा सहायक उद्यान निरीक्षक विशेष, उसमें योग्यता मांगी जाती है। सहायक जिला सूचना अधिकारी, उसके लिए भी विशेष अर्हता मांगी जाती है। हिंदी विषय होना चाहिए। पिछली बार प्री और मेंस हुआ था। प्री 300 नंबर का और 150 क्वेश्चन, और मेंस 200 क्वेश्चन 400 नंबर का, 2 पेपर हो गए थे मेंस में। और हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस में करंट अफेयर भी।
अब इस बार देखिए प्री होना नहीं है, पेट ऑलरेडी प्री के तौर पर है, तो सीधे मेंस के लिए फॉर्म लिए जाएंगे और उम्मीद है कि सिलेबस आपका लगभग वही रह सकता है। हो सकता है प्रश्नों की संख्या घटाई जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि पेट से जो नई भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं, पहले जो पैटर्न था उसमें कुछ बदलाव किया गया है, लगभग कई भर्तियों में ऐसा देखने को मिला, तो हो सकता है कि इस भर्ती में भी बदलाव देखने को मिले। बाकी आपको क्या लगता है कि इस भर्ती का विज्ञापन कब तक ऐसा आ सकता है, और तैयारी आप सभी करते रहें, कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा इस भर्ती के बारे में, क्योंकि लोक सेवा आयोग से पीसीएस, आरओ, एआरओ व किसी अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी लोअर पीसीएस की भर्ती का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब आगे बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है, रिजर्व जजमेंट कब तक सुनाया जा सकता है फैसला। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी या किसी अन्य मामले से कंपेयर मत करिए, वो बड़े मैटर हैं, लंबी सुनवाई उसमें हुई, जबकि आपकी भर्ती में सुनवाई ही नहीं हो पा रही थी। अगर सुनवाई हुई होती तो कम से कम 4-5 महीने पहले ही मैटर फाइनल हो गया होता। दिसंबर के बाद से लगातार सुनवाई ही नहीं हो पाई, उसके बाद मई में जाकर के सुनवाई हुई। तो कोर्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा विस्तृत आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी लगभग 20, 25, 30 पेजेस का कोर्ट ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि कई सारे इसमें याचिकाएँ हैं, बहुत सारे याचिकाकर्ता हैं इसमें, जिसमें पहले वाले रिजल्ट की मांग की गई है। इनवैलिड रिजल्ट क्यों हुआ, जिनका पहले भी इनवैलिड था बाद में भी इनवैलिड हुआ, अब उनके लिए देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर माननीय न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि कुल मिलाकर के चीज़ें त्रुटिपूर्ण ओएमआर की हैं। हो सकता है कि याचिका पूरी तरह से डिसमिस हो जाए, हो सकता है कि याची लाभ मिले, या हो सकता है उन अभ्यर्थियों के दोबारा से रिजल्ट इवेल्युएशन के लिए बोला जाए। फिर आगे इसमें याचिकाकर्ता का स्टैंड, सरकार का स्टैंड क्या होता है वो भी देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन बेंच में अब जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर नहीं है 17 तारीख से, 17 से 21 वाले में, तो उम्मीद है कि 17 से, देखिए 22 को छुट्टी रहेगी, फोर्थ सैटरडे, उसके बाद संडे आ गए, तो 17 से 21 के बीच में कोर्ट ऑर्डर आने की प्रबल संभावना है। कोर्ट ऑर्डर लिखे जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना था, हो सकता है कोर्ट ऑर्डर पहले लिख दिया गया हो या फिर लिख दिया जाए 2-3 दिन, जैसे ही जज साहब सिंगल बेंच में बैठना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी भर्ती के अलावा और भी कुछ भर्तियों में कोर्ट ऑर्डर सुनाया जाना है। किसी भी बेंच में वो बैठ सकते हैं, ऑर्डर जो है सुना सकते हैं। ऑर्डर सुनाए जाने के बाद अगर सरकार की मंशा भर्ती जल्द पूरी करने की होगी तो भी कम से कम 1 हफ्ते का समय लग सकता है जीओ आने में। उसके आगे फॉर्म आवेदन, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके आगे फिर काउंसलिंग। 14 जुलाई से सीजीएल का भी एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप किसी न किसी भर्ती की तैयारी जरूर करते रहें, क्योंकि मेरिट लिस्ट आने के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को निराशा होगी, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। पास अभ्यर्थी अगर 30,000 भी अगर आवेदन करते हैं आगे, तो भी आप समझ लीजिए कि 1894 ही टोटल सीटें हैं, उसमें भी सहायक अध्यापक की मात्र 1504 सीटें हैं। शेष आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। बाकी देखिए उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि 17 से 21 के बीच में ही कोर्ट ऑर्डर सुना दिया जाए, या फिर जुलाई में ही कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, पूरी उम्मीद है। बाकी देखिए क्या होता है, कोर्ट का जो मैटर होता है उसमें केवल हम लोग थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हैं अपने स्तर से अधिवक्ता के माध्यम से, लेकिन पूरी तरह से चीज़ें जज साहब के ऊपर होती हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।